राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश पेडागोगी एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लिश पेडागोगी जो कि आपका सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो चलो शुरू करते हैं। ए टीचर आस्क्स लर्नर्स टू लिसन टू ए शॉर्ट पैसेज एंड राइट डाउन ओनली द की आइडियाज इंस्टेड ऑफ एवरी वर्ड। व्हिच असेसमेंट टेक्निक इज बीइंग यूज्ड। एक टीचर क्या कर रहे हैं, लर्नर्स को बोल रहे हैं कि एक शॉर्ट पैसेज को सुनो और लिखो, सिर्फ जो मेन आइडिया है वो लिखो, सभी वर्ड को मत लिखो, सिर्फ मेन आइडिया को लिखो। तो ये जो असेसमेंट टेक्निक यूज हो रहा है, ये किस टाइप का असेसमेंट है, अच्छे से देखो। सही आंसर होगा नोट मेकिंग टास्क। ये जो नोट मेकिंग टास्क है, इसमें विद्यार्थी की ये क्षमता जांची जाती है कि वे किस पाठ या भाषण से इम्पोर्टेंट जो भी जानकारी है उसे पहचान कर उसे ऑर्गेनाइज करके लिख सके। इसमें हर शब्द लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि समझ और सार निकलने की क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है, तो उसे नोट मेकिंग टास्क बोला जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। इन लैंग्वेज एजुकेशन ट्रांस लैंग्वेजिंग रेफर्स टू। लैंग्वेज एजुकेशन में ट्रांस लैंग्वेज का मतलब क्या है, उस रेफर्स क्या किया जाता है। जो ट्रांस लैंग्वेजिंग में विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी सभी जो भाषाएं हैं उसको क्षमताओं का उपयोग करके ही सीखते हैं। ये मल्टी लैंग्वेज बहुभाषिकता को ये बढ़ावा देता है और भाषा सीखने को अधिक प्रभावी बनाता है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूजिंग लर्नर्स एंटायर लिंग्विस्टिक रिपोर्टरली टू सपोर्ट लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए जितना भी भाषा स्टूडेंट्स को आता है सभी का उपयोग करता है वो। नेक्स्ट चलते हैं। द इमोशनल एंड एसोसिएटिव मीनिंग अटैच्ड टू ए वर्ड इज कॉल्ड। किसी शब्द से जुड़े जो भावना है या अनुभव है या अतिरिक्त जो उसका मीनिंग है उसको क्या बोला जाता है। कोनोटेटिव मीनिंग बोला जाता है। कोनोटेटिव मीनिंग वो अर्थ है जो शब्द क्रियाओं का अर्थ के अतिरिक्त भावनाओं और जो अनुभव से जुड़ा होता है। जैसे घर शब्द केवल भावना नहीं, घर केवल जो घर नहीं है बल्कि अपनापन और सुरक्षा की भावना भी दर्शाती है। तो सही आंसर हो गया कोनोटेटिव मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू स्टीफन क्राशन, लैंग्वेज एक्विजिशन टास्क टेक्स प्लेस व्हेन लर्नर्स रिसीव लैंग्वेज इनपुट दैट इज स्लाइटली अबव देयर प्रेजेंट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज। क्रेशन के अनुसार जब शिक्षार्थियों को अपनी वर्तमान क्षमता से थोड़ा अलग लेवल या उच्च स्तर का भाषा इनपुट मिलता है तब भाषा अधिग्रहण होता है। इसे क्या कहा जाता है, ये कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है। इनपुट हाइपोथेसिस बोला जाता है। इनपुट हाइपोथेसिस के अनुसार शिक्षार्थी जो है या विद्यार्थी जो है उनकी वर्तमान क्षमता से थोड़ा उनके लेवल से ज़्यादा लेवल तक समझ में आने वाला भाषा इनपुट मिलने पर भाषा का अधिग्रहण होता है। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज।
भारत के संविधान में हमारा जो इंग्लिश है उसे किस टाइप के भाषा को रिकॉग्नाइज किया गया है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज, इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोला गया है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से। तो सही आंसर हो गया ये, अंग्रेजी को हम एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं भारत के संविधान के हिसाब से। तो यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।